मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और बोले, मैं ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया और बेड पर लिटाकर कंबल मुझ पर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू ने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अबू मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मेरी छोटी सी फैमिली है। मैं, मेरा भाई और मामा और अबू लकड़ी का काम करते हैं और उनकी दुकान बहुत ज्यादा चलती है, इसलिए हमारे घर में हर चीज है। मेरा घर गांव में है। गांव का हर लड़का मेरा दीवाना है क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और नाजुक लड़की हूँ, मगर मैं जितनी खूबसूरत हूँ इतनी ही मासूम हूँ। रात के वक्त अकेले सोने में मुझे डर लगता था, इसलिए मैं मामा के साथ उनके कमरे में सोती हूँ। मेरे अबू हमेशा मामा को यही कहते कि अब हमारी बेटी जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं ये सुनकर शर्मा जाती। दिसंबर की लंबी सर्द रातें थी। मामा और भाई मेरे कजिन की शादी पर गए हुए थे। अबू मेरे पास ही सोए हुए थे। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आ रही थी और सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैं सोच रही थी कि हीटर चला लूं और सर्दी कुछ कम हो और कमरा भी गर्म हो जाए, इसलिए मैं किचन में गई कि माचिस ले आऊं और हीटर चलो। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि किचन से माचिस उठाते हुए सालन की दिकच्ची मेरे ऊपर गिर गई और मेरे कपड़ों में सालन गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो सर्दी इतनी ज्यादा है, ऊपर से सालन भी मेरे कपड़ों पर गिर गया। मैंने कमरे में आकर हीटर चला लिया और कपड़े खुश्क करने लगी, लेकिन सालन मेरे जिस्म पर भी लग गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैंने हीटर पर पानी गर्म किया और नहाने चली गई। जब मैं नहाकर फारिग हुई तो मुझे याद आया कि दूसरे कपड़े तो मैं लाना ही भूल गई हूँ। अब वही सालन वाले कपड़े दोबारा पहन नहीं सकती थी, इसलिए वॉशरूम से बाहर आ गई। तब तक कमरा भी गर्म हो गया था और मुझे नहाने की वजह से डांसेस और भी ज्यादा लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे ही हीटर के पास बैठ जाती हूँ, बाद में अपने कमरे से कपड़े ले आऊंगी, क्योंकि अबू सो गए थे और घर में कोई भी नहीं था जिसका मुझे डर लगता। मैं ऐसे ही हीटर के पास बैठ गई और सोचने लगी कि मामा क्या कर रही होंगी और कब तक वापस आएंगी। मैं उन्हीं सोचों में थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अबू उठ गए और बड़ी गहरी दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। वो तो जब अबू ने मेरे पास आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा तब मुझे पता चला कि मैं तो नहाकर ऐसे ही हीटर के पास बैठ गई थी। लेकिन अब क्या फायदा। मैं जल्दी से उठकर जाने लगी तो अबू ने मुझे रोक लिया और बोले, ऐसे ही तो नहीं कहता था कि तुम अब जवान हो गई हो। अबू ने बड़े प्यार से मुझे उठाया और बेड पर लिटाकर कंबल मुझ पर डाल दिया और खुद भी मेरे साथ ही लेट गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, लेकिन तब तक अबू ने काम शुरू कर दिया था। मैंने बहुत कहा कि अबू मैं आपकी बेटी हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन अबू मेरी एक बात भी नहीं सुन रहे थे और मुझे कह रहे थे कि तुम एक बार खेलोगी तो कैसे खेलना है सीख जाऊंगी। मैं भी अबू के साथ खेलना शुरू हो गई थी और पूरी तरह अबू का साथ देना शुरू कर दिया। अबू ने जोर से झटका दिया तो खून निकलने लग गया। अबू बहुत तेजी से खेल रहे थे क्योंकि वो तो पुराने खिलाड़ी थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा खेल नहीं खेला था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। जब अबू खेलकर थक गए और अबू को सुकून हासिल हो गया, तब तक मैंने भी 2-3 बार सुकून हासिल कर लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई कब घर आ गया था और मुझे और अबू को घर का काम करते हुए देख रहा था। अब अबू भी थक कर सो गए और मैं भी। अगले रोज भाई मेरे पास आया और कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाऊं। मैं रात को अबू की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया और अबू और भाई के लिए नाश्ता बनाने लग गई। नाश्ता करके अबू दुकान पर चले गए तो भाई ने मुझे कहा कि अलमारी से मेरे कपड़े निकालकर इस्त्री कर दो। मैं भाई के कपड़े निकालने के लिए अलमारी में झुकी तो भाई ने अपना हाथ मेरे कुंधे पर रख दिया। मैंने कहा, भाई ये क्या कर रहे हैं? तो भाई ने कहा कि मैं रात को घर आ गया था और तुमने अबू के साथ जो घर का काम करवाया है वो सारा मैंने देखा है। ये सब सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई कि अगर भाई ने मामा को बता दिया तो मामा मुझे और अबू को नहीं छोड़ेगी। मुझे परेशान देखकर भाई ने कहा कि मैं एक शर्त पर किसी को नहीं बताऊंगा कि अगर तो मुझे भी सुकून हासिल करने दो और रात को भी मामा के कमरे में नहीं बल्कि मेरे कमरे में सोया करो। भाई की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मेरे पास भाई की बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अबू को सब कुछ बता दिया और फिर हर रात भाई और अबू दोनों कुछ वक्त के लिए साथ हो जाते और मेरे साथ घर वाला काम करते। मैं भी खुश और वो दोनों भी खुश। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।